तो आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज 1 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बताने वाले हैं कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी ना आता हो तो कैसे आप अपने बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर कुछ ना आए तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपको लगाना है। आज की इस वीडियो में 100% वर्किंग ट्रिक आपको बताई जाएगी जिससे आप बिना पढ़े बिना याद किए अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपकी तैयारी बेस्ट नहीं हुई है, अच्छे तरीके से नहीं हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी। आपको अनुक्रमांक अंकों में सबसे पहले भरना होगा, उसके बाद शब्दों में। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ऑलरेडी हमने कई बार इसे बताया है। अब चलिए मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। देखिए ये 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का सेम टू सेम इसी तरह से होगा। पहला यहाँ पर दिया गया समय 3 घंटे 15 मिनट, जो कि सबको मालूम है पूर्णांक 70 होता है। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, अब देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा और या। ठीक है, अब इन सभी खंडों को करना है। अब देखिए खंड आ में जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, 5 से 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास दिए गए, तो इनको कैसे लिखना है, इनको सोचने की जरूरत नहीं है। तुरंत आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या तुरंत आपको डालना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, तो आप यहाँ पर पहला कर रहे हो तो यहाँ पर 1 का आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए इसमें एक ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसा नहीं करना कि आपको इसमें 1 लगा देना है और इसमें भी 1 लगा देना, सब में 1-1 लगा देना, ऐसा आपको नहीं करना। देखिए जैसे इसमें आपको एक ट्रिक लगाना है। जैसे आपने इसमें पहला लगाया तो इसमें आपको तीसरा या फिर चौथा लगा देना है, इसमें दूसरा लगा देना है, इसमें फिर पहला, इसमें फिर चौथा। इस तरह से अगर आप लगाओगे ना तो आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर उसमें से सही होगा। 5-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2-3 तो उसमें सही ही होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। ठीक है, अब इसके नीचे आपको डबल लाइनिंग ऐसे कर देना है, इसके लेकर जाना है, इस तरह से आपको डबल लाइनिंग कर देना है ताकि ये देखने में अच्छा दिखे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी शुरुआत में कॉपी एग्जामिनर को अच्छी लग गई ना तो एग्जामिनर बिना कहे आपको नंबर देना शुरू कर देगा। अगर आप शुरू में ही गजोड़ पचोड़ कर लिखते हो तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा और आपको जो नंबर देना भी होगा वो भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉपी लिखना है जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको भी डबल लाइनिंग कर देना है, इससे देखने में थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको इसी तरह से लाइनिंग कर देना है। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने दूसरा लगाया, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर दूसरा। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपका जैसे 6 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 तो जरूर सही होंगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना कि एक सब में एक ही ऑप्शन ठोकते चले जाओ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे हमने बताया वैसे करना है। अब देखिए दोस्तों अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे ट्रिक से लिखेंगे उसको भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए जैसे इस क्वेश्चन पेपर में है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो हमने बताया, उसके बाद देखिए और कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन का आता है, लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यानी लेंज का नियम क्या है, सबसे पहले इसको आपको बताना है और आपको समझाना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का आपको डालना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या का विशेष आपको ध्यान देना है, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का तो इसको आपको डबल लाइनिंग कर देना है, स्केल से इसको आपको डबल लाइनिंग कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपको हेडिंग डालना है एकदम अच्छे तरीके से, लेंज का नियम। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम आपको हेडिंग डाल देना है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, लेंज के नियमानुसार।
या इतना आपको लिखना है लेंज के नियमानुसार। उसके बाद इतना, ठीक है, इतने में क्या लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिख देना है, यही प्रक्रिया लेंज का नियम कहलाती है। अब बीच में जो बचता है, ठीक है, इतना तो आपको लिखना है। शुरू में क्या लिखना है, लेंज का नियम कहलाता है, उसके बाद कुछ लिखकर लास्ट में आपको लिख देना है यही प्रक्रिया लेंज का नियम कहलाती है। तो आपको करना क्या है, इसमें लेंज के नियम से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स, जो भी चीजें आपको याद है, उन सभी चीजों को इसमें लिख देना है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 3 आ जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घ में आ जाता है नेत्र का दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नेत्र का जो आंखों का दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है और इसका निवारण यानी इसका इलाज कैसे किया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसको भी डबल लाइनिंग आपको कर देना है, जिससे एग्जामिनर ना बहुत ही खुश होगा और आपको भर भर के नंबर देना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल लाइनिंग कर देना, फिर नेत्र का दूर दृष्टि दोष, ये हेडिंग डालना है। फिर आपको लिखना है वह दोष जिसमें फिर आपको क्या करना है, जो भी आपको इससे रिलेटेड आता हो उतना लिखकर फिर आपको लिख देना है यही दोष नेत्र का दूर दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर लेंज का नियम जब आप लास्ट में लिखेंगे ना कि यही लेंज का नियम है, तो लेंज के नियम को आपको डबल इन्वर्टेड कामा में या फिर ब्लैक पेन से कर देना है, जिससे देखने में अच्छा दिखे और एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आप ये पढ़ने में ठीक ठाक बच्चे हो, इसलिए आपने इस तरह से लिखा है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं और टॉपर बनते हैं ना, वो इसी तरह से लिखते हैं जैसे आज की इस वीडियो में हमने बताया। इस तरह से आपको लिख कर आना है और जितने भी क्वेश्चन इसमें, और देखिए जैसे यहाँ पर है ना, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता तो गॉस के नियम से रिलेटेड जो भी चीजें आपको याद है उसे लिख दो। जैसे गॉस का नियम की परिभाषा शुरू में है 2 नंबर में आता है कि गॉस के नियम की परिभाषा लिखिए, तो सिंपल सा है, किसी परिपथ के बिंदु आवेश से (1/ε0 गुना होता है। तो यही है जो गॉस के नियम की परिभाषा, उसको आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की ट्रिक हमने ऑलरेडी बताया है, अभी आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, वायु में तथा जल में फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए फोकस दूरी के बारे में लिख देना है, या फिर अगर आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और द्वि उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस के बारे में आपको लिख देना। अब देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, जैसे इसमें डाला तो आपको लिखना है ना बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है, इतना आपको लिखकर फिर आपको लास्ट में लिखना है कि यही प्रक्रिया या फिर यही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे जैसा आज की इस वीडियो में हमने बताया, तो भले ही आप कम पढ़े हो या फिर कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी आप पास आराम से हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, खाली पेज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तो एग्जामिनर, देखिए जितने भी एग्जामिनर कॉपी को चेक करते हैं वो कभी नहीं सोचते कि किसी बच्चे को हम फेल करें, ठीक है। तो अगर आपकी कॉपी में कुछ लिखा होगा तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा। अगर कुछ नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर को मजबूर होकर आपको फेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आई हो तो आज की इस वीडियो को लाइक करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो, क्योंकि जो अभी तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट अब आ रहे हैं जो एग्जाम के टाइम तैयारी करते हैं, लेकिन जितना वो पढ़ते हैं सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाता है। तो अगर उनको भी कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा सकते हैं, तो इसलिए उनको भी ये ट्रिक, ये वीडियो सेंड कर दो। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।